नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि घर में भी मास्क नहीं पहनने से बढ़ जाता है 90% कोविड का खतरा। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि भारत सरकार कह रही है और भारत सरकार अपने लोगों को आगाह कर रही है कि घर में अगर मास्क लगाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो आप खुद और अपने परिवार को कोरोना महामारी में बचाकर रख सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। और भारत सरकार ने ऐसा इसलिए भी कहा है कि चेन ब्रेक करने के लिए, जिस तरह से इस बार कोरोना का इन्फेक्टिविटी रेट, उस वायरस का इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, उससे बचने के लिए घर में भी मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ज़रूरी हो गया है। अब आप कहेंगे कि घर में कोरोना का प्रसार कैसे हो सकता है, तो इसको समझने के लिए ये बेहद ज़रूरी हो गया है कि हम में से कई लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, हम में से कई लोग कोरोना वायरस कैरी करते हैं, स्प्रेडर का काम कर सकते हैं, हम में वो सिम्टम नहीं हो सकता है। और तब हम अगर खांसते हैं, छींकते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, गाना गाते हैं, तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलता है उससे इन्फेक्शन दूसरों में फैल सकता है, घर के सदस्यों में फैल सकता है। इसी को एरोसॉल इफेक्ट भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर घर में मास्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, तो निश्चित तौर पर हम अपने आप को, घर के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को खास तौर पर, और वैसे वल्नरेबल ग्रुप को जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, उनको हम सुरक्षित रखने में कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने ये निर्देश दिया है कि घर पर भी रहें तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर मैं भारत सरकार के संयुक्त निदेशक की बात करूं, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है लव अग्रवाल, उन्होंने ये कहा है कि एक आंकड़े को पेश करते हुए कहा है कि घर में अगर 2 व्यक्ति मास्क लगाकर रहते हैं तो कोरोना होने का खतरा महज 1.5% रहता है। अगर एक व्यक्ति जो संक्रमित है उसने मास्क लगाया हुआ है तो निश्चित तौर पे घर में, और बाकी लोगों ने नहीं लगाया है, तो घर में कोरोना होने का खतरा 5% रहता है। और आप समझ लीजिए 2 से ज़्यादा मेंबर हैं, संक्रमित व्यक्ति ने अगर मास्क नहीं लगाया और बाकी लोगों ने मास्क लगाया है तो कोरोना होने का खतरा 30% रहता है। और अगर आप समझ लीजिए कि सभी लोगों ने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो कोरोना होने का खतरा 90% रहता है। और अगर सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है तो कोरोना होने का जो खतरा है वो 30% घट जाता है। तो आप समझ सकते हैं इसके कारण कई हो सकते हैं। कई बार हमें पता होता है कि हम में से इन्फेक्टेड कौन है, तो हम तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, लेकिन कई बार हमें नहीं मालूम होता कि हम में से कौन इन्फेक्टेड है, क्योंकि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, घर में एक साथ बैठते हैं, और इसलिए जब एक साथ बैठते हैं तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो एसिम्प्टोमेटिक है, वो घर के तमाम लोगों को बीमार कर सकता है। इसलिए घर के कई सारे सदस्य अगर बीमार हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर समझिए कि ये कोरोना का प्रसार, ये कोरोना का फैलाव कहीं बाहर से नहीं आया है, घर के किसी सदस्य के जरिए ही आया है। और अगर कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो पिछले साल जो कोरोना के केसेस आए थे, तो उन आंकड़ों से पता चलता है कि 56% लोग जो बीमार हुए थे वो अपने घर के ही सदस्यों द्वारा संक्रमित हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण में घर के सदस्यों की क्या जिम्मेदारी बनती है, आखिरकार वो किस तरह से जिम्मेदार हैं, किस तरह से कोरोना को फैलाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने इन तमाम गाइडलाइंस को जारी करते हुए ये कहा है कि दूसरी जो लहर है वो बेहद खतरनाक है, और इस बेहद खतरनाक लहर के बीच जहां ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, तमाम हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ओवरबर्डन्ड है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप इन तमाम उपायों का पालन कर सकते हैं। और अगर मैं नीति आयोग के सदस्य की बात करूं, वीके पॉल की, तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि एक सदस्य जो अगर महीने में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है, अगर संक्रमित व्यक्ति का मूवमेंट 50% रोक दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो महज 15 लोगों को संक्रमित करेगा, और अगर 75% रोक दिया जाए तो वो 2.5 लोगों को संक्रमित करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर घर में भी
कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। हम लाख किसी में सिम्टम नहीं हो, सभी लोग लगे स्वस्थ हों, फिर भी अगर हम मास्क लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और इस महामारी से बचा पाएंगे। इसलिए भारत सरकार की गाइडलाइंस को पूरी ईमानदारी से पालन करें और इस महामारी में अपने आप को बचाने में कामयाब हो सकें, यही मेरी आप लोगों से कामना है और यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना भी है, ताकि आप लोग इस महामारी में सुरक्षित रहें और अपने आप को बचाए रख सकें। धन्यवाद, नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।